बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीडीएस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मैं जो सॉन्ग आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूं उसके अंदर दुल्हा दुल्हन के जो क्लिप होते हैं वो मिसिंग हैं। तो अक्सर भाई जो है ना वो मुझसे पूछते हैं कि उसको रीस्टोर कैसे करना है। तो आज मैं उस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपको रीस्टोर कैसे करने हैं और उसके क्लिप कैसे तैयार करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल रेडीमेड होगा और इस पर वर्क कैसे करना है, आपको अपने दुल्हा दुल्हन के पोज किस तरह लगाने वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने ईडीएस खोल लिया। ईडीएस खोलने के बाद जो मैं आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अब वहाँ जाके इस क्लिप को ओपन कर लेंगे। आपने जैसे ही ओपन किया इसके अंदर 3 सीक्वेंस बने हुए आ जाएंगे आपके पास। एक होगा मेहंदी, एक होगा बारात, एक होगा वलीमा। अब देखें ये जो क्लिप है ना, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये जो लगाए हुए थे पहले ये वो क्लिप थे। अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें बिल्कुल इस तरह का प्रोजेक्ट बन गया। ये देखें सब ऊपर खाली है। अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड पे दुल्हा दुल्हन जो आपकी पार्टी रिक्वायरमेंट होगी, देखें इसमें 2 तरह के क्लिप लग सकते हैं। एक तो जाहिर सी बात है 3 फंक्शन होते हैं, मेहंदी बारात वलीमा। तो मेहंदी में भी पोजिंग होती है, बारात में भी पोजिंग होती है और वलीमा में भी सेशन वगैरह लगता है दुल्हा दुल्हन का। तो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि वो पिक्चर चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई इशू नहीं है, पिक्चर भी चला सकते हो। लाइव शो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या चलाना है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। मैंने आपको समझाने के लिए एक क्लिप उठा लिया। अब आपको सिलेक्ट कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप जब यहाँ आएंगे इसकी ऑडियो को ख़त्म कर देंगे। ऑडियो ख़त्म करना नहीं आता तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ऊपर क्लिक करेंगे, सही है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आल्टर दबा के ए दबाएंगे ना तो इसकी नीचे की ऑडियो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा चले, मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि आपको जब ये क्लिप सेट करने के बाद जैसे आपके पास ये सेट हो गया, यहाँ पे एक कट है। आपको कट का तो पता होगा। ये देखें ये वीडियो कट है यहाँ से, मतलब ये दिखा रहे नीचे वाला क्लिप दिखा रहा है कि हमें ऊपर इतना ही क्लिप लगाना है। तो मैंने ये भी लगा दिया। अब आपके पास तो अलग अलग शॉट होंगे, मैं तो इसी को कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। चले मैं जल्दी से इसको भी कर देता हूँ। ये बारात, मगर आपको अलग अलग सेट करने हैं। दुल्हा दुल्हन, सिंगल, डबल, जो भी है आपको। ये देखें नीचे लिखा हुआ ब्राइड, कपल। ये देखें ये कपल आ गया, ये कपल आ गया। तो आपको ये नाम पढ़ के ऊपर सेट करने। ये ग्रूम आ गया। ठीक हो गया। अब आ गए वलीमे में सेट कर दिया। आप चाहें तो कपल, सारे कपल भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब ये तो सेट हो गया। अब सारे सेट होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि रेंडर कैसे होंगे। अब देखिए मेरे पास जो बेज एक्सपोर्ट है ना वो मैंने रखी हुई है की को F3। जो आपके पास होगा ना वो हो सकता कोई चेंज हो, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज की थी। ये अपने हिसाब से रखी हुई है सेटिंग। आपको बता देता हूँ कि ये सेटिंग कहाँ से आएगी। यूज़र सेटिंग में जाने के बाद आप यूज़र इंटरफेस पे आएंगे। यूज़र इंटरफेस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा कीबोर्ड शॉर्टकट। जाने के बाद आप यहाँ जो फ़िल्टर है ना, फ़िल्टर के बराबर में लिखेंगे बेज, BATCH। बेज लिखने के बाद आपके पास ये देखें ये बेज आ रहा है, बेज एक्सपोर्ट। मेरा रखा हुआ है F3। अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा रखा हुआ है। अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकें। डबल क्लिक करेंगे, कोई भी बटन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अप्लाई ओके कर देंगे। अब मेरे पास तो F3 सिलेक्ट है। अब मैं दबा देता हूँ F3।
F3 दबाएंगे तो ये जो मैंने आपको सेटिंग करके दी है, तो ये सेटिंग है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको इसको सिर्फ रेंडर करना है। अब रेंडर करने के बाद ये क्लिक होगा। अब क्लिक 1 पे हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ एक साथ सारे क्लिक कैसे होंगे। ये कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे सिंगल क्लिक कर देंगे, ये सिलेक्ट सारे हो जाएंगे एक साथ। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने करके रखे हुए हैं टाइम बचाने के लिए। जब ये आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ोल्डर कहाँ आएगा। आपके डी के अंदर आसिफ राजा प्रोडक्शन, इसके अंदर जाएंगे, आपके पास सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा, सिर्फ यही फ़ोल्डर होगा, सॉरी, लाइव मूवी क्लिप। उसके अंदर आपके पास होंगे बारात, मेहंदी और वलीमा, जो आपने सिलेक्ट किए होंगे उसके अंदर इस तरह के क्लिप आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये रीस्टोर कैसे होंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। जो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ या कोई भी प्रोजेक्ट आप चलाना है जिसमें आपको कपल सॉन्ग के क्लिप लगाने हैं, तो वो किस तरह रीस्टोर होंगे, चले मैं आपको EDS पे खोल के दिखा देता हूँ। EDS पे खोलने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह ये कुछ प्रोजेक्ट मैंने निकाले हुए थे आपको समझाने के लिए और कुछ देने के लिए। ये YouTube पे सारा अपलोड करूँगा, मैं सारे प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा। अब देखें, इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। अब मैं जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ उसमें काफ़ी हद तक ऐसे प्रोजेक्ट होंगे कि उसके साइड पे देखें लिखा होगा ड्रैग योर BMPs। मतलब इसका मतलब है कि अगर ये आप ऊपर भी रख देंगे ना, इसके ये जितने शॉर्ट बने हुए हैं, देखें कट टू कट लगा हुआ है। आपको यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट लगाना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सारे क्लिप रखे हुए हैं। अगर इसके ऊपर भी आप रख देंगे ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लिप आपने वही है जो रेंडर किया था, रेंडर उठाने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, ये अगर आप देख लें सेट रिपल मोड R, अगर आपका एक्टिव होगा तो आप क्लिप रखेंगे, ये क्लिप आगे हो जाएंगे। अब आपको इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद मैंने ये रखा, देखें अब ये क्लिप आगे नहीं है। अब ये जो नीचे ऑडियो आ रही है ना, इसको ख़त्म करने के लिए आपको शॉर्ट की बता रहा हूँ, आल्टर दबा के A दबाएंगे, ये शॉर्ट की से ख़त्म हो जाएंगे। इसकी ऑडियो हमें नहीं चाहिए। अब देखें शुरू के बोले, मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ। देखिए ये क्लिप नहीं आया ना, क्लिप आ जाएंगे, ये सारे लगाऊंगा तो ये क्लिप आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। अच्छा, ये देखें अब तो क्लिप 100%, ये देखें ये क्लिप आ रहे हैं, अभी स्टार्ट हो रही है, देखें सारे आ गए, सारे आ गए। एक तो इस तरह का प्रोजेक्ट होता है कि आप बराबर में जाके कोई भी दुल्हा दुल्हन या कोई भी सिलेक्ट जो आपको लगानी हो जिसकी पिक्चर, वो आप दे के इसको प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, मान लीजिए कि ये सिर्फ एक ही फ़ोल्डर है, आपके पास ये फ़ोल्डर नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपको प्रोजेक्ट दिया है, इसके अंदर आपको ये दुल्हा दुल्हन के क्लिप लगाने हैं, और जो मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट दिया वही प्रोजेक्ट आपको काम आएगा उसके अंदर। अब देखिए नीचे आपके EDS के नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ऑफलाइन क्लिप। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मिस है ना आपके, जो यहाँ पे मिस हैं, देखें ये जो फ्रेम चल रही है यहाँ पे दुल्हा दुल्हन के पोज आने चाहिए मगर नहीं आ रहे, मतलब आपकी क्लिप मिसिंग है। अब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको दिखा देगा कि कितने क्लिप मिसिंग है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रीस्टोर कैसे करना है। इसको आपने अच्छा सेलेक्ट कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल शिफ्ट पकड़ के, जैसे शिफ्ट दबा के आप लास्ट पे क्लिक करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इस पे जो देखें बराबर में एक छोटा सा डब्बा बना हुआ आ रहा है तीर का, इस पर क्लिक करेंगे, डू नथिंग, और एक है रीलिंक सेलेक्ट फोल्डर। मतलब ये बता रहा है कि फ़ोल्डर सिलेक्ट करें तो ये क्लिप अगर उससे मैच हुए तो वो लिंक करवा देगा। अच्छा, इसके अंदर ये इग्नोर फाइल एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप ये फ़ोल्डर दे दें। फ़ोल्डर कौन सा देंगे आप, जो आपने रेंडर किया था डी के अंदर आपके पास आया हुआ था,
अब मैं आप इसको क्लिप देता हूँ। ये देखिए आपके पास ये होगा लाइव मूवी क्लिप, इसके अंदर बारात, मेहंदी और वलीमा होगा। आप बारात पे क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर दें। अब देखते हैं कि देखें ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है रीलिंग, मतलब ये सारे पोज इसने उठा लिए। वहाँ से उठाने के बाद ओके करूँगा तो देखें ये सारे पोज इसने उठा लिए। ये देखें मतलब अब कोई मिसिंग नहीं है। और नीचे देखें यहाँ से जो दिखा रहा था ऑफलाइन क्लिप वो ख़त्म हो चुका है। मतलब इसका मतलब है कि ये जितने क्लिप मिसिंग थे ना वो सारे क्लिप इसके अंदर आ गए। जो मतलब आप दूल्हा दुल्हन के चाह रहे थे कि उसका सॉन्ग बने, क्योंकि अक्सर अभी जितने भी डेटे बन रहे हैं ना वो इस तरह के डेटे बन रहे हैं कि पहले जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप BMP लिखा हुआ था, मतलब वहाँ पे पोज अगर डालो तो यहाँ बन जाता था प्रोजेक्ट। मगर अब इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं बन रहे। अब जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, अब लोगों की सोच ये है कि शॉर्टकट हो जाए काम। शॉर्टकट कैसे होगा कि जैसे कि हमने एक पार्टी का काम किया, एक ही दूल्हा दुल्हन के, अक्सर उसी का ही रनिंग सॉन्ग चलाते हैं, उसी का ही कपल सॉन्ग बनाते हैं, उसी का टाइटल बनाते हैं। तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको एक क्लिप दिया ना लाइव मूवी क्लिप, तो ये जो क्लिप होते हैं ना आपने एक दफ़ा रेंडर करने होते हैं। जब पार्टी का काम स्टार्ट किया एक दफ़ा रेंडर कर दिया। रेंडर करने के बाद आप उसके प्रोजेक्ट में से जो आप डेटा चला रहे हो उसके प्रोजेक्ट में से कोई भी सॉन्ग उठा लेंगे ना, चाहे रनिंग होगा, चाहे कपल सॉन्ग होगा, चाहे 3D सॉन्ग होगा, चाहे कोई भी सॉन्ग होगा ना, उसके अंदर ये वाले क्लिप लाजमी आएंगे और वो सेट होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे उठाया कंट्रोल किया, उसको फोल्डर को सिलेक्ट किया, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन किया, उसके अंदर पहले से क्लिप लगे हुए आ जाएंगे आपके। तो मतलब शॉर्टकट का तरीका ये है कि एक दफ़ा क्लिप सेलेक्ट किए, आपने एक दफ़ा ही रेंडर करना है, उसके बाद पूरी मूवी पे जितने सॉन्ग लगाएंगे आपके वही दूल्हा दुल्हन के क्लिप चलेंगे। जब आप पार्टी को डिस्क्लोज कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, सॉरी एंड कर देंगे, तो उसके बाद आप उसको डिलीट कर दें। वहाँ से डी में आके ये जो फोल्डर बनते हैं बारात, मेहंदी और वलीमा, इसको डिलीट कर दें। उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया, ये वाला जो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और उसके अंदर नए दूल्हा दुल्हन के वो पोज लगाएंगे और F3 से बेज एक्सपोर्ट करके रेंडर कर देंगे। तो वो ऑटोमेटिक जो सॉन्ग आप खोलेंगे वो ऑटोमेटिक वो क्लिप ऑफलाइन रीस्टोर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो मिसिंग होते हैं वो कपल, तो आपको उसको कैसे रीस्टोर करना है और कैसे ये बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।